तो स्टूडेंट, जैसा मैंने कल आपको कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको चीजें कुछ कवर कराई थी और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वो और भी सारे रूल्स बताऊंगी जो बेसिक से लेके एडवांस तक आपके काम करेंगे। तो आइए इस वीडियो में प्रॉपर फिर से उन्हीं रूल्स में आगे जो कंटिन्यू करते हैं, जो रूल्स हमारे कुछ छूट गए थे, और देखते हैं कैसे हम अपनी चीजों को प्रो कर सकते हैं, कैसे चीजों को हम एडवांस पे काम कर सकते हैं, कैसे चीजों को हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस शेड्यूल में वो सारी चीजें देख लेती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारी चीजें देखिए, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आइए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। मैंने कल आपको कुछ रूल्स बताए थे जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स में ये सारी चीजें मैंने कवर कराई थी। टेक्स्ट दैट कंटेन्स तक शायद कवर करा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई टारगेट वैल्यू लेना चाहते हैं, जैसे हम इसमें टेक्स्ट दैट कंटेंट में यही देना चाहते हैं कि अगर हमें यही देखना है कि कौन सा डेटा हमारा कंप्लीट है, कौन सा डेटा इनकम्प्लीट है स्टेटस का, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके जितना कंप्लीट वाला डेटा है सिर्फ वही मेरा हाईलाइट कर जाए, मुझे यही अगर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे और कंप्लीट वाले पे क्लिक करके अगर हम यहाँ पे लगा देंगे सिर्फ कंप्लीट वाली सेल मेरी हाईलाइट होनी चाहिए, तो सिर्फ वो वही सेल हाईलाइट होगी, टारगेट वैल्यू, बाकी चीजें हाईलाइट नहीं होंगी। तो वो हमने यहाँ पे टारगेट में आपको करके बताया था कि टारगेट स्टेटस का कैसे क्या रहेगा। अब आगे और भी चीजें हैं, उनको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं कि उनको कैसे करना है। जैसा मैंने इस टारगेट स्टेटस पे आपको क्या बताया था कि अगर मुझे यहाँ से हाईलाइट करना हो, अगर मुझे यहाँ पे इनकम्प्लीट डेटा को हाईलाइट करना हो, तो यहाँ पे हम वो चीज यहाँ पे टाइप कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, वही सेल सिर्फ हाईलाइट करेगा। ठीक है, वही सेल सिर्फ हाईलाइट करेगा, बाकी और अगर जो मैच करेगा डेटा फिर वो उसको भी हाईलाइट करवा लेगा। जैसे हम येलो कलर से इसको सेलेक्ट करते हैं, अब इनकम्प्लीट वाला जो डेटा है तो वो अपने आप येलो कलर से आपको हाईलाइट करके शो कर जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का? दूसरा ऑप्शन यहीं पे दिया गया है डेट अकेयरिंग। डेट अकेयरिंग में क्या दिया गया है, इसके लिए मैंने अलग से एक डेटा बना रखा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ स्टार्ट डेट है, कुछ यहाँ पे टास्क है, स्टार्ट डेट है, कुछ डेडलाइंस है। इनमें हमें मुझे क्या बताना है कि अगर कोई हमारा स्टार्ट डेट है, अगर मुझे चेक करना है कि कब से कब तक मेरा क्या काम हुआ है या कितने वीक में काम हुआ है, मंथ में काम हुआ है, कितने डे में काम हुआ है, तो हम यहाँ पे डेट अकेयरिंग में जाएंगे। जैसे यस्टरडे के बाद में अगर मुझे कोई डेट देखनी हो, टुमारो के बाद में कोई डेट देखनी हो, उसको हाईलाइट सेल करना हो, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से क्लिक करेंगे। दिस वीक का अगर मुझे देखना हो तो हम यहाँ से वो सारी चीजें चेक करेंगे। अगर मुझे मंथ में जाना है, जैसे हमारा डेटा मंथ में है, प्रीवियस मंथ का मैंने बना रखा है या मैंने उसको और नेक्स्ट मंथ का बना रखा है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। ठीक, इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं, बाकी के ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनको हम कैसे चेक कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है। अब आपको पहले मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पे डेटा बार, इसका ऑप्शन का यूज क्या होता है। देखिए डेटा बार के जो ऑप्शंस होते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें, ये जो आपका टेक्स्ट है अगर इसमें हम लगाना चाहें, तो देखिए यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करता है। ठीक, ये जो टेक्स्ट में ये चीजें नहीं चलती हैं। आपको इसके लिए नंबर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो डेटा बार वाला ऑप्शन हो, चाहे आपको कलर स्केल वाला ऑप्शन हो। देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या चाहिए। अगर हमें कोई डेटा बार, कलर शीट, ये सब चीजें बतानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, चाहिए हमें नंबर्स को। तो हम यहाँ से ये नंबर जो सैलरी वाला शीट वो है सेल, इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट। अब सैलरी वाला हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये बार, डेटा बार का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट और सॉलिड दिया गया है, इसका यूज क्या होता है बेसिकली। देखिए जब मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट पे मैं गई तो आपने क्या देखा, यहाँ पे देखिए 22,000, फिर 20,000, 25,000, उसके बाद 45,000, फिर 18,000, यानी जो वैल्यू कम है उसके आगे छोटा है, उसके बाद जो वैल्यू ज्यादा है फिर थोड़ा और कलर हाईलाइट है, जो वैल्यू उससे बड़ी है वो उससे ज्यादा हाईलाइट। तो ये क्या करता है, ये नंबर्स को ऐसे बताता है कि कौन सी वैल्यू किससे ज्यादा छोटी बड़ी है। तो उसमें उस टाइप से ये क्या करता है, स्केल यहाँ पे बना के दे देता है, लाइन बना के देता है कि ये कितनी बड़ी छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम सॉलिड कर देंगे कलर, तो देखिए पूरा कलर फिल हो रहा है। अच्छा, अब सॉलिड और ग्रेडियंट में फर्क क्या होता है, खाली इतना फर्क होता है कि वो हल्का सा हाईलाइट करा के, यानी व्हाइट कलर तक लाके लास्ट में छोड़ देता है, हाईलाइट करा देता है, और ये प्रॉपर आपको कलर में ही, सॉलिड फिल कलर में ही प्रॉपर देता है। बस इतना फर्क होता है सॉलिड और ग्रेडियंट का। इसी के बाद में नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाता है जो कलर स्केल। इसका काम क्या होता है, इसको हम यहाँ पे सेल्स में जाकर के देख लेते हैं कलर स्केल का काम क्या है। जैसे हमने यहाँ पे सेल्स की वैल्यू सेलेक्ट कर दी, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कलर स्केल में।
हम कलर स्केल पे जाते हैं और पहले वाला ही हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब इसका देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ही चेंज हो गया है, सब कुछ तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलर स्केल में क्या होता है, सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है यानी 25,000 की जो वैल्यू है, ये यहाँ पे 2,50,000 दिया गया है, वो ग्रीन कलर से है। उसके बाद उसके छोटी वाली जो वैल्यू है, यानी उसके बाद में यहाँ पे 9 लाख रुपए या 90,000 दिया गया है, वो उससे ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। फिर उससे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू है, 70,000 या 80,000, वो उससे कलर में आ जाएगा। यानी इस तरीके से कलर के एडजस्टमेंट वो कर देता है। इसी के बाद में तो कलर वाला समझ में आ गया होगा। अब इसमें देख लेते हैं आइकन सेट, इनका यूज क्या होता है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमें कोई टारगेट लेना है, ठीक है, आइकन्स के लिए जैसे मुझे कोई टारगेट है, और टारगेट में हम क्या लगा देते हैं, जैसे हम कोई डायरेक्शन हमें बताना हो, या हमें कोई शेप के फॉर्मेट में चीजें बतानी हो, तो वो हम यहाँ से इंडिकेटर हो गया, शेप के फॉर्मेट में हो गया, या डायरेक्शनल हो गया, वो हम यहाँ से शेप के फॉर्मेट में चीजें बता पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके के ये रूल्स हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लगा देते हैं। देन यहाँ पे न्यू रूल्स का ऑप्शन है, मैनेज रूल का ऑप्शन है, इसमें कुछ ऑप्शन एडवांस चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स का ऑप्शन है। ये ऑप्शन कैसे काम करता है, तो ये ऑप्शन बेसिकली ऐसे काम करता है, जैसे हमारे पास कोई ऐसा शीट है, यहाँ पे पहले हम इस वाले रूल को हटा देते हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, बॉटम वाला, इसका हमारे पास मेन यूज ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ऊपर से हमें टॉप 10 लोगों को अलग हाईलाइट करना हो, तो जैसे हम टॉप 10 आइटम पे जाएंगे और हम देख लें कि अगर हमारे पास 10 आइटम है और टॉप 10 कौन से हैं, अगर मुझे वो वैल्यू हाईलाइट करनी है किसी भी कलर से, देखिए टॉप की वो यहाँ से जैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलमोस्ट वो हाईलाइट कर जाएगी, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे, वो सेट हो जाएगा। अगर 10 से मुझे नीचे करना हो, 5 करना हो या 7 करना हो, तो वैसे हम यूज कर सकते हैं। उसी के बाद अगर मुझे यहीं पे दिखाना हो, टॉप 10 के बाद में मुझे दिखाना हो कि परसेंटेज 10 में, तो परसेंटेज 10 का हम दे सकते हैं। ऐसे ही बॉटम में भी कर सकते हैं, बिलो में भी कर सकते हैं, सारे रूल्स ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी इसके जो भी अदर ऑप्शंस है, वो हम न्यू वीडियो में आपको फिर से डिस्कस करके बताएंगे। आज के लिए इतनी चीजें समझ लिए, ताकि आपको छोटी छोटी सारी चीजें समझ में आती रहें। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लगा हो आपको कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एडवांस रूल्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सारी चीजें देखिएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।